मिट्टी से मंजिल तक। का नाम था भानपुर। चारों ओर खेत, तालाब और मिट्टी की सौंधी खुशबू। वहीं रहता था अर्जुन, एक किसान का बेटा। उसके पिता राम सिंह दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। माँ सावित्री देवी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकते हुए अक्सर कहती, बेटा पढ़ लिख ले ताकि तेरी जिंदगी हमारी तरह ना गुजरे। अर्जुन का बचपन मिट्टी, खेत और सपनों के बीच भी था। वो अक्सर स्कूल जाते वक्त आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर सोचता, क्या मैं भी एक दिन इतना ऊपर जा सकता हूं। लेकिन गांव में सपनों का मजाक उड़ाया जाता था। किसान का बेटा बस खेती के लिए बना है। ये बात अर्जुन बार बार सुनता। फिर भी उसके अंदर कुछ जलता रहता, एक आग जो उसे रुकने नहीं देती थी। 12वीं के बाद अर्जुन ने शहर जाने का निश्चय किया। वो पिता के सामने खड़ा हुआ और बोला, बाबूजी, मैं आगे की पढ़ाई शहर में करना चाहता हूं। मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूं। पिता चुप रहे। कुछ देर बाद बोले, अर्जुन, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो मैं अपनी जमीन भी गिरवी रख दूंगा। वो दिन अर्जुन कभी नहीं भूला। उसी दिन उसने ठान लिया, अब मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं कर दिखाऊंगा। अर्जुन शहर पहुंचा। भीड़, हॉर्न, ट्रैफिक और भागती दौड़ती जिंदगियां। पहले तो सब कुछ अजनबी लगा। वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। दिन में कॉलेज जाता और रात में होटल में बर्तन धोने का काम करता। कभी कभी थक कर सोचता, क्या सच में मैं यहां का हूं? पर फिर मां की आवाज कानों में गूंजती, कभी हार मत मानना बेटा। कॉलेज में अर्जुन को मजाक उड़ाया जाता। उसके पुराने कपड़े, देहाती बोलचाल और गांव की आदतें देखकर लोग हंसते। एक बार प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में उसकी अंग्रेजी गड़बड़ा गई। क्लास हंसी से गूंज उठी। उस दिन अर्जुन पूरे दिन चुप रहा। शाम को अपने कमरे में बैठा, दीवार पर टंगी मां की तस्वीर देखी और बोला, मां, शायद मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूं। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की मेहनत याद आई। धूप में जलते खेत, फटी एड़ियां और सपनों में भरा भरोसा। उसने मुट्ठी बांधी और कहा, अगर खेत की मिट्टी से सोना उग सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, किताबें पढ़ी, वीडियो देखे। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधरा। धीरे धीरे वही लड़का जिसे सब हंसी में उड़ाते थे, क्लास में सबसे आगे आने लगा। कॉलेज के आखिरी साल में उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। वो सपनों का दिन था। सूट उधार लेकर पूरे आत्मविश्वास से इंटरव्यू में गया। पर जब नतीजे आए, उसका नाम सूची में नहीं था। सारी मेहनत, सारी नींदें, सारी उम्मीदें टूट गईं। उस रात वो अकेला छत पर बैठा आसमान देखता रहा। बारिश हो रही थी और वो खुद से पूछ रहा था, क्यों? इतनी मेहनत के बाद भी मैं असफल क्यों? पर तभी उसके फोन पर एक संदेश आया, अर्जुन, तुम्हारा संघर्ष देखकर हम गर्व महसूस करते हैं। अगली बार तुम जरूर सफल होगे। यह संदेश उसके कॉलेज के प्रोफेसर का था। छोटा सा संदेश, लेकिन उसी ने अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया। अर्जुन ने फिर से तैयारी शुरू की और इस बार सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। उसने हर गलती से सीखा, हर डर को सामना किया। वो दिन रात मेहनत करता रहा। ना कोई छुट्टी, ना कोई शिकायत। 6 महीने बाद उसे एक और इंटरव्यू का मौका मिला। इस बार उसी कंपनी में जहां से वो पहले रिजेक्ट हुआ था। जब इंटरव्यूअर ने पूछा, पिछली बार फेल होकर आपने क्या सीखा? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सीखा कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की शुरुआत होती है। कुछ दिनों बाद उसे ऑफर लेटर मिला। वो पल उसकी आंखों में आंसू ले आया, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, गौरव के थे। कई सालों बाद अर्जुन एक सफल इंजीनियर बन चुका था। वो अपने गांव लौटा, जहां बच्चे अब भी मिट्टी में सपने बोते थे। उसने गांव में एक छोटा टेक्नोलॉजी सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती थी। वो बच्चों से कहता, मैं भी तुम जैसा ही था, बिना जूतों, बिना अंग्रेजी, लेकिन सपनों के साथ। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। गांव के लोग अब उसे इंजीनियर अर्जुन कहते थे और उसके पिता गर्व से कहते, मेरा बेटा मिट्टी से निकला है,
लेकिन उसने आसमान छू लिया। कहानी अर्जुन की है, लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान के अंदर एक अर्जुन होता है जो हार मानने को तैयार नहीं होता, जो असफलता में भी सीख ढूंढता है और जो एक दिन अपनी मिट्टी से उठकर सितारों तक पहुंचता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं।